हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग अदर्स क्लास में। और आज लेकर आए हैं आपके सामने शिखर सम्मेलन, उसका आयोजक स्थल। परीक्षा दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बिना वीडियो स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बड़ा एक नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक करता है कि नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए करके शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, परीक्षा दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में जो शिखर सम्मेलन आयोजक स्थल से एक सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, कहाँ आयोजित किया गया था? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन जो है स्पेन के मैड्रिड में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि नाटो शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ था, तो नोट कीजिएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित किया गया था। अगर 23 में पूछे तो नाटो शिखर सम्मेलन जो 23 में आयोजन होगा वह कहाँ? लिथुआनिया विनियस में आयोजित किया जाएगा। बात करते हैं नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 की इसका स्थापना हुआ था। और मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो पहला का आंसर हो गया सी। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन जो है वाशिंगटन अमेरिका में किया गया था। क्वाड में देश शामिल है उसकी बात करते हैं तो भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया और जापान एक क्वाड समूह में शामिल प्रमुख देश हैं। क्वाड देशों के विदेश मंत्री चौथी बैठक हिंदू प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव यूक्रेन को लेकर जो है पश्चिम रूस के बीच बढ़ते तनाव सहित मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किया गया था और इसमें 4 देश शामिल। तीसरा सवाल कहता है कि 2022 में COP 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो COP 27 जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन है इसका आयोजन जो है वह मिस्र में होगा। कहाँ होगा? मिस्र में। आंसर हो जाएगा डी। 2021 में जो है COP 27 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेजबानी ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। और वर्ष 2023 में COP 27 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी जो है संयुक्त अरब अमीरात में होगा। कहाँ होगा? 27-23 में होगा, वह अमीरात में होगा। तो क्वेश्चन था 2022 में COP 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर हो गया आपका डी हो गया, मिस्र के द्वारा किया जाएगा। ये सारे पॉइंट आगामी भी ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में आने की संभावना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चौथा सवाल कहता है कि मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन OIC बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजक स्थल। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने और आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मानवीय और वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर जो है चर्चा की जाएगी। IOC की बात करते हैं, फुल फॉर्म को लिखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन होता है इस्लामिक सहयोग संगठन। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 25 दिसंबर 1969 को OIC की स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है जिहाद सऊदी अरब में पड़ता है, मुख्यालय जिहाद में है। और जो इसमें सदस्य देश है कुल जो है OIC में टोटल जो है 57 देश है। तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यह सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 48वां G7 सम्मेलन आयोजन 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी जर्मनी हो जाएगा। इस पर लिखिएगा G7 का 47वां सम्मेलन जो 2021 में यह UK में आयोजित किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 49वां जो G7 सम्मेलन होगा वह 2023 में होगा और यह कहाँ होगा, तो यह 49वां जो होगा जापान में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट में लिखिएगा G7 ग्रुप में, तो G7 में सदस्य देश कौन कौन सा है, तो नोट कीजिएगा फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान, अमेरिका और कनाडा। टोटल जो है इसमें 7 सदस्य देश है। लेकिन पहला जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था वर्ष 1975 ईस्वी में हुआ था। और ध्यान रखिएगा भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है, भारत G7 का सदस्य नहीं था। तो क्वेश्चन था कि 48वां G7 सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह आंसर हो जाएगा इसका जर्मनी। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर सवाल कहता है कि रक्षा प्रदर्शनी 2022 डिफेंस एक्सपो 2022 इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है किया गया था गांधीनगर गुजरात में किया गया 2022 का। आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पर लिखिएगा रक्षा प्रदर्शनी 2022 का उद्देश्य क्या है? तो रक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और 2024 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात का लक्ष्य पाने का माहौल का निर्माण करना, ये इसका प्रमुख जो है उद्देश्य है। तो
तो रक्षा प्रदर्शन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर हो गया ए, गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया। इसका थीम याद रखिएगा, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, ये इसका जो है थीम है। सारे पॉइंट अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 7वां नंबर सवाल। 7वां नंबर सवाल कहता है कि महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने किया? इसका आंसर होगा, इसका अध्यक्षता जो है फ्रांस के द्वारा किया गया वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022। एक स्वस्थ और टिकाऊ महासागर को सुरक्षित करने और समर्थन करने की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता किए थे। तो क्वेश्चन था वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? तो यह कहाँ आयोजित किया गया? फ्रांस में किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 8वां सवाल कहता है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो किया गया कोलंबो श्रीलंका। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पर लिखिएगा, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में सदस्य देश बिम्स्टेक चार्टर को अपनाएंगे जिससे कि बिम्स्टेक को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने की कोशिश होगी। तो परीक्षा दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोलंबो। और कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म भी नोट कर लीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 9वां सवाल। 9वां सवाल कहता है कि 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 14वें जो भारत जापान जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भारत नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की तरफ से जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कुछ एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट पर लिखिएगा, इस वार्षिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ही हिंद प्रशांत महासागर की स्थिति और भावी सैनिक सहयोग और खास तौर पर चर्चा की जाएगी। इस बातें पर जो है चर्चा होने वाले हैं। तो 14वें भारत जापान जो वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, यह नई दिल्ली में आयोजन किया गया। परीक्षा दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 10 नंबर सवाल कहता है कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता करेंगे? तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में जो आयोजन किया गया, इसमें भारत की तरफ से जो है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। यह सम्मेलन सभी सदस्य देशों को मादक पदार्थों की तस्करी को बढ़ते खतरे और विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेकर खतरों को समाप्त करने के लिए आवश्यक सामूहिक कदमों के बारे में बातचीत करने का अवसर जो है प्रदान करेगा। इस बातों पर यहाँ पर जो है चर्चा होगा, इसका प्रमुख उद्देश्य। तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से जो अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 10 का होगा बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सारे परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 11 नंबर सवाल कहता है कि 7वां स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ? जिसका आयोजन जो है, इसका आयोजन भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसका आयोजन इंडिया ट्रेड प्रमोशन संगठन और एग्जीबिशन इंडिया ग्रुप द्वारा किया गया। यस पर लिखिएगा, यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, शैक्षिक संस्थानों, निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने के लिए मंच प्रदान करता है। ये इसका प्रमुख काम होता है। तो क्वेश्चन था 11 में कि 7वां स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ? आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में हो गया। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल कहता है गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है यह श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग और सऊदी अरब के 33 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में जो है भाग लिया था। नेक्स्ट में लिखिएगा, गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का मुख्य उद्देश्य है जम्मू कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को तलाशना। ये इसका मुख्य उद्देश्य था कि जम्मू कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को अवसर को तलाशना
तो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन था कि गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ। आंसर हो गया श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल कहता है कि 36वें इंटरनेशनल जूलॉजिकल कांग्रेस IGC सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा। तो इसका आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली होगा। 13 का आंसर हो जाएगा डी। 36वें इंटरनेशनल जूलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में होगा। यह सम्मेलन भूमि विज्ञान और पेशेवर नेटवर्किंग के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव साझा करने का एक विशेष मंच प्रदान करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सहयोगी संस्था के रूप में केंद्रीय खनन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के साथ बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की विज्ञान अकादमी भी इस आयोजन में हिस्सा लेगी। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के भी विज्ञान अकादमी इसमें शामिल होंगे। और इस सम्मेलन के थीम होगा भू विज्ञान समावेशी भविष्य के लिए मूलभूत विज्ञान। इसका थीम क्या होगा? भू विज्ञान समावेशी भविष्य के लिए मूलभूत विज्ञान। तो 36वां इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस का सम्मेलन जो हुआ यह नई दिल्ली में हुआ। आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल कहता है इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका आयोजन जो किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में किया गया था। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। इस फोरम में यूनिकॉर्न स्टार्टअप और नए जमाने की कंपनियों द्वारा किए गए विकास के बारे में गहनता से विचार की गई थी। इंडिया ग्लोबल फोरम वार्षिक शिखर सम्मेलन में जिसका आयोजन गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। नेक्स्ट में लिखिएगा इंडिया ग्लोबल फोरम के शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। तो युवा उद्यमी है नए लक्ष्य बनाने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने में मदद करने के लिए जो है इंडिया ग्लोबल फोरम वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल कहता है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FDAC की 25वीं बैठक आयोजित हुई है हाल ही में। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। तो 15 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। और 25वीं बैठक मुंबई महाराष्ट्र में हुआ और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा किसकी अध्यक्षता में? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में हुआ। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद ने इस बैठक में विभिन्न अधिशेष और वैश्विक और घरेलू विकास के मद्देनजर उत्पन्न होने वाले जो प्रमुख मैक्रो वित्तीय चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 16 नंबर सवाल देखते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया। तो प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन किया गया और यह नैरोबी कन्या में इसका आयोजन किया गया। आंसर हो जाएगा 16 का बी हो जाएगा। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य था कि हमारे जीवन के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण स्थिरता में प्रकृति के महत्व पर बल देते हुए सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के लिए कार्यों को मजबूत करना ये इसका जो है उद्देश्य था। तो प्लास्टिक प्रदूषण निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन जो किया गया नैरोबी कन्या में किया गया। 16 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी हो गया आपका। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल कहता है भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 19वीं सैन्य सहयोग बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन जो है आगरा उत्तर प्रदेश में किया गया। भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 9वीं सैन्य सहयोग का बैठक आयोजन आगरा के उत्तर प्रदेश आगरा शहर में किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में। तो इसका आंसर तो हो गया आपका 17 का बी हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल कहता है कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया। जिसका आयोजन जो है हम्पी कर्नाटक में किया गया। आंसर हो जाएगा बी। तो इस नेक्स्ट पर लिखिएगा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। तो इस सम्मेलन का उद्देश्य था मंदिर के दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी, वैज्ञानिक, कला और स्थापत्य पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसका आयोजन हम्पी के कर्नाटक में किया गया था। कर्नाटक के हम्पी में। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है।
19 नंबर सवाल का आता है कि भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। तो भारत में संग्रहालयों को पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपने लोगों, संस्कृति एवं उपलब्धियों को गौरवशाली इतिहास के बारे में जानने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट में लिखिएगा, अगर आपसे पूछेगा भारत में केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है तो लिखिएगा जी किशन रेड्डी अभी जो है केंद्रीय संस्कृति मंत्री है। तो नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 20 नंबर और आज का लास्ट सवाल। 20 नंबर सवाल कहता है कि भारत ओमान ज्वाइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। भारत ओमान जॉर्डन मिलिट्री कॉरपोरेशन की 10वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली। आंसर हो जाएगा इसका बी हो गया। भारत की तरफ से रक्षा सचिव अजय कुमार और ओमान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से महासचिव मोहम्मद बिन नासिर बिन अली अल जाबी ने इस बैठक में हिस्सा लिया। तो 20 का आंसर हो गया बी। परीक्षा दृष्टि से 20 सवाल जो थे 20 काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगामी किसी परीक्षा में यहाँ से करंट से जब भी सवाल उठेगा सम्मेलन से तो यहाँ से 1-2 सवाल बनता ही बनता है और आपसे परीक्षा में पूछा ही जाएगा। तो एग्जाम से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।